ये कहानी एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की है जो अपने साथी एस्ट्रोनॉट के साथ एक स्पेस मिशन कंप्लीट करके पृथ्वी पर वापस आ रहा था। लेकिन बीच रास्ते में उनकी स्पेस क्राफ्ट पर कोई अजीब सी चीज उन पर बुरी तरह से अटैक कर देती है, जिसमें उस एस्ट्रोनॉट का साथी एस्ट्रोनॉट मारा जाता है। इसके बाद जब उस बचे हुए एस्ट्रोनॉट को क्वारंटीन किया जाता है तो रात में उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होने लगता है और उसके शरीर से एक बड़ा ही अजीब डरावना सा एलियन जीव बाहर निकलता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्या और धरती पर कैसे और किस मकसद से आई है। इसके बाद साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस डरावने जीव पर रिसर्च करके इसे दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में इसका इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर करेंगे, और जिसके लिए वो इस एलियन जीव को हर रोज़ आधी रात को खाने के लिए एक कैदी को उसके हवाले कर देते थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ये जीव साइंटिस्ट के लिए एक आफत तो तब बन जाता है जब वो उन्हीं साइंटिस्ट पर अटैक कर देता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए ये जानते हैं कि क्या साइंटिस्ट इस एलियन जीव को मार पाएंगे या फिर ये खतरनाक एलियन जीव पूरी पृथ्वी पर से इंसानियत को ही खत्म कर देगा। तो कहानी की शुरुआत साल 1983 के समय से होती है, जहां स्पुतनिक नाम के एक रशियन स्पेस शटल में दो एस्ट्रोनॉट्स एवनचेंको और कॉन्स्टेंटाइन बैठे हुए थे, और ये दोनों एस्ट्रोनॉट कई महीनों के सफर के बाद सक्सेसफुली पृथ्वी पर वापस आ रहे होते हैं। लेकिन वापस आते समय उन्हें स्पेस शटल के बाहर कुछ अजीब सा दिखाई देता है, और जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें कजाकिस्तान का एक वीरान इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर उन एस्ट्रोनॉट का लैंडर क्रैश हुआ था। और यहाँ एक आदमी लैंडर के पास जाकर देखता है तो उसे एवचेंको की लाश दिखाई देती है, और वहीं पास ही कॉन्स्टेंटाइन भी घायल हालत में लैंडर से बाहर निकलता है। और दूसरी तरफ हम एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तातियाना को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे होते हैं, क्योंकि तातियाना के इलाज करने का तरीका काफ़ी अजीब था। दरअसल तातियाना ने 17 साल की एक लड़के का इलाज करने के लिए उसे काफ़ी देर तक पानी में डुबोया रखा था, और अब ऐसा करने से उस लड़के की जान तो नहीं गई, लेकिन उसके माता पिता ने तातियाना के खिलाफ कंप्लेन कर दी। तब तातियाना अपनी सफाई में कहती है कि मैंने उस लड़के को सिर्फ उतनी देर तक ही पानी में रखा जितने में उसकी जान न जाए, और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि मेरे इलाज करने का तो तरीका ही यही है। और उसकी इस बात पर जूरी में बैठी एक लेडी तातियाना से बोलती है कि अगर तुमने अपने इलाज के तरीकों को नहीं बदला तो हम तुम्हें सस्पेंड करके तुम्हारा मेडिकल करियर यहीं खत्म कर देंगे। और जूरी की बात सुनकर तातियाना काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि इसके इलाज का तरीका भले ही अजीब हो, पर इसी तरह से उसने ऐसे कई लोगों को ठीक भी किया है जिसे कोई दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। और वहीं पास से ही सेमिड्रॉफ नाम का एक आर्मी ऑफिसर इस ट्रायल को देख रहा होता है, और वह थोड़ी देर बाद कात्यायना से एक मेडिकल केस में हेल्प मांगते हुए कहता है कि अगर तुम्हें ये केस इंटरेस्टिंग लगे तो तुम अपने तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती हो, और जब भी तुम इस केस को छोड़ना चाहो तो वापस लौट सकती हो। और इस मदद के बदले सेमिड्रॉफ उस पर लगे सारे चार्ज को हटाकर उसका सस्पेंशन रुकवा देगा, जिस बात को सुनते ही तातियाना मदद करने के लिए मान जाती है। और इसके बाद तातियाना को एक हेलीकॉप्टर से किसी अनजान जगह पर ले जाया जाता है, जहां आगे का सफर वो लोग एक ट्रक से करते हैं। रास्ते में सेमिड्रॉफ कात्यायना को बताता है कि तुम्हारा पेशेंट वही एस्ट्रोनॉट है जो स्पुतनिक स्पेस प्रोब में बैठकर अंतरिक्ष में गया था, यानी उसका पेशेंट कॉन्स्टेंटीन टीम ही है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। जब से कॉन्स्टेंटीन और उसका दोस्त अंतरिक्ष से वापस आए हैं, तब से वो लोग रशिया के नेशनल हीरो बन चुके हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार है कि कोई इंसान अंतरिक्ष में जाकर के वापस आया हो। लेकिन आर्मी ने अपने देश की जनता से इस बात को छुपा कर रखा था कि उनका एक नेशनल हीरो यानी कि एवचेंको को मार चुका है, बल्कि उन्होंने हर तरफ ये खबर फैला रखी थी कि स्पेस से वापस आने के कारण दोनों नेशनल हीरोज को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए उन्हें कुछ हफ्तों तक क्वारंटीन करके रखा गया है। तो वहीं कात्यायना को बस इतना ही बताया गया था कि कॉन्स्टेंटीन अभी तक का पेशेंट है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन की हाई सिक्योरिटी को देख करके वो समझ जाती है कि उसे कुछ तो छुपाया जा रहा है। फिर थोड़ी इसके बाद सेमिड्रॉफ उसे लेकर के एक ग्लास चैम्बर के बाहर जाता है, जिस चैम्बर में रीगल नाम का एक डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन का इलाज करने की कोशिश कर रहा था। और ये देख करके तातियाना गर्म कॉफ़ी का एक कप लेकर कॉन्स्टेंटाइन के चैम्बर में जाती है, और जहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि उसने कॉफ़ी के कप को हैंडल से पकड़ रखा है,
लेकिन कॉन्स्टेंटाइन इस गम कॉफी को खोलते हुए कप को बिना किसी तकलीफ के पी लेता है और यहाँ तात्यायना उससे बहुत अच्छे से बात करती है। तब तात्यायना ग्लास चैम्बर से बाहर निकलकर कैरिथोड्रॉस को बताती है कि इस हादसे की वजह से कॉन्स्टेंटाइन के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है, जिससे उसने डिप्रेशन में आकर के अपनी सेंसिटिविटी खो दी है। ये बात बता करके तात्यायना सेमियोट्रॉफ से कहती है कि मुझे इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिसे दूसरा कोई ठीक ना कर पा रहा हो, इसलिए मैं वापस जाना चाहती हूँ। और इस पर सेमियोट्रॉफ बताता है कि अगला हेलीकॉप्टर दूसरे दिन यहाँ से जाएगा और तब तक तुम अपने कमरे में जाकर के सो जाओ। आगे तात्यायना जब अपने कमरे में बैठी हुई थी तो रात के समय सेमियोट्रॉफ वहाँ पर आकर के उसे अपने साथ चलने को कहता है और वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए ऑब्जर्वेशन चेम्बर में जाते हैं, जहाँ कॉन्स्टेंटाइन को बुलेट प्रूफ ग्लास चैम्बर के अंदर बने एक और कमरे में रखा गया था। तात्यायना को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर कॉन्स्टेंटाइन को उस कमरे में कैद क्यों किया गया है। अब इससे पहले कि वो सेमियोट्रॉफ से कुछ पूछ पाती, तभी उसकी नज़र मॉनिटर पर पड़ती है जिसमें कॉन्स्टेंटाइन दिख रहा होता है और देखते ही देखते उसके हाथ पैर अकड़ने लगता है और वो अचानक से अपने बिस्तर के नीचे गिर के खून की उल्टी कर देता है और खून की उल्टी के साथ ही उसके मुंह से एक अजीब सा जीव बाहर निकलता है, जिसके बाहर आते ही कॉन्स्टेंटाइन तो बेहोश हो गया था, पर वो जीव धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिसे मॉनिटर में देखकर तात्यायना की तो होश उड़ जाते हैं। और तब सेमियोट्रॉफ के कहने पर तात्यायना उस अजीब से जीव को देखने के लिए कॉन्स्टेंटाइन के कमरे के बाहर जाती है, जहाँ वो जीव उस पर हमला कर देता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास की वजह से वो जीव तात्यायना को नुकसान नहीं पहुँचा पाता। और जिसके बाद सेमियोट्रॉफ तात्यायना बताता है कि ये जीव स्पेस से कॉन्स्टेंटाइन के साथ आया है और वो उसके शरीर के अंदर ही रहता है और इसी वजह से हमने एक नेशनल हीरो को इस तरह से कैद करके रखा है, क्योंकि उसके अंदर एक एलियन जीव मौजूद है जिसे अलग करने का काम अब तुम्हारा है। यहाँ तात्यायना भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके सेमियोट्रॉफ से कॉन्स्टेंटाइन की लैंडिंग के बाद से अब तक की सारी रिपोर्ट्स और फुटेज को मांगती है, ताकि वो इस जीव के बिहेवियर को अच्छे से समझ सके। रिपोर्ट पढ़कर उसे ये समझ आता है कि ये जीव किसी पैरासाइट की तरह ही है जो ज़्यादातर समय कॉन्स्टेंटाइन के पेट में ही रहता है, और जब वो पेट में रहता है तो उसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से बाहर निकलते ही उसे ऑक्सीजन मिलती है और जिससे उसकी लंबाई आधा मीटर हो जाती है। वो एलियन जीव कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से बाहर निकलने के लिए एक टॉक्सिन को रिलीज करता है, जिससे कॉन्स्टेंटाइन के शरीर की मसल्स लॉस होकर फेल हो जाती है, ताकि वो एलियन जीव आसानी से बाहर निकल सके। और ये जीव हर रात 2:40 से लेकर 3:10 के बीच उसके शरीर से बाहर निकलता है और कुछ समय बाहर रहने के बाद वो वापस कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में चला जाता है और इस पूरे समय तक कॉन्स्टेंटाइन तो बेहोश ही रहता है। उसे पता नहीं रहता कि उसके अंदर कोई एलियन जीव भी रहता है। तात्यायना को रिपोर्ट पढ़कर ये भी पता चलता है कि रीगल ने एक बार उस एलियन जीव को कॉन्स्टेंटाइन के शरीर से अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन एलियन जीव से अलग होते ही कॉन्स्टेंटाइन की हालत खराब होने लगी थी। पर वो जीव जैसे ही कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में वापस गया तो कॉन्स्टेंटाइन दोबारा से ठीक हो गया, यानी कहीं ना कहीं उस एलियन जीव ने कॉन्स्टेंटाइन को अभी तक बचा करके रखा है, वरना लैंडर की क्रैश करने के बावजूद भी उसका जिंदा रह पाना तो नामुमकिन सा था। वहीं ये जीव कॉन्स्टेंटाइन के खाए हुए खाने को खा करके भी जिंदा रहता है, लेकिन तात्यायना को अब ये जानना था कि वो एग्जैक्टली क्या खाता है। उसे इन फाइल्स में कॉन्स्टेंटाइन के पास्ट की भी जानकारी मिलती है, जिससे उसे ये पता चलता है कि कॉन्स्टेंटाइन का 7 साल का एक नाजायज़ बेटा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने उसकी माँ से शादी नहीं की थी और उसकी माँ के मरने के बाद उस बच्चे को ऑर्फनेज में रख दिया गया था। फिर अगले दिन तात्यायना इंट्रोगेशन के दौरान पहले तो कॉन्स्टेंटाइन से उसका फेवरेट सॉन्ग पूछती है, लेकिन बाद में वो उससे कहती है कि तुम एक बहुत बुरे पिता हो जिसने अपने बेटे को ऑर्फनेज में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब ये सुनकर कॉन्स्टेंटाइन को काफ़ी बुरा लगता है। तात्यायना की बातों से हम ये समझ पाते हैं कि उसने जानबूझकर कॉन्स्टेंटाइन को गुस्सा दिलाया, ताकि गुस्से के कारण उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सके। वो तुरंत ही रीगल से कॉन्स्टेंटाइन का ब्लड टेस्ट करने को कहती है, ताकि उसे ये पता चल सके कि आखिर वो एलियन जीव एग्जैक्टली खाता क्या है। यहाँ तात्यायना सेमियोट्रॉफ को सजेस्ट करती है कि वो कॉन्स्टेंटाइन को ग्लास चैम्बर से निकालकर किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दे, ताकि कॉन्स्टेंटाइन को ऐसा न लगे कि उसे कैद करके रखा गया है। और इस पर सेमियोट्रॉफ कॉन्स्टेंटाइन को ग्लास चैम्बर से निकालकर एक नॉर्मल कमरे में शिफ्ट करवा देता है
और इस कमरे में एक टीवी भी रखी हुई थी। और इसी बीच उस कमरे में तात्यायना आती है, जिसे कॉन्स्टेंटाइन ये बताता है कि स्पेस में जाने से एक हफ्ते पहले ही मुझे अपने बेटे और उसकी माँ के बारे में पता चला था, और इसलिए मैंने ये सोचा था कि वापस आने के बाद मैं उस ऑर्फनेज से वापस ले लूँगा। लेकिन वापस आने के बाद तो मैं यहीं पर फंसा हुआ हूँ। फिर इस रात जब एलियन बाहर निकलता है तो तात्यायना दोबारा से उसके सामने जाती है, और पिछली बार की तरह इस बार भी उसके बीच बुलेट प्रूफ ग्लास होता है। लेकिन इस बार एलियन तात्यायना को देख करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो एक खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जो खिलौना दरअसल कॉन्स्टेंटाइन का फेवरेट खिलौना था। और ये देखकर तात्यायना उस खिलौने के साथ बुलेट प्रूफ चैम्बर के अंदर जाती है, जहाँ वो जीव उस खिलौने के साथ ऐसे चिपकने लगता है मानो वो उसका भी फेवरेट खिलौना हो। उस जीव को खिलौने के साथ खेलता देख करके तात्यायना उसे छूने की कोशिश करती है, और जिस कारण वो जीव उस पर हमला करके उसके पैरों को बुरी तरह से घायल कर देता है। और तब शोल्जर आसपास की लाइट्स चलाकर उस जीव को कंफ्यूज करते हैं, और इस मौके का फायदा उठाकर तात्यायना को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। और वो होश में आने के बाद समीरा ड्रॉप से अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करते हुए ये बताती है कि वो एलियन कॉन्स्टेंटाइन की फीलिंग्स को महसूस कर सकता है, और शायद इसीलिए वो उस खिलौने की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तात्यायना फिर से वीडियो फुटेज को देखती है तो उसे ये पता चलता है कि वीडियो में कुछ ऐसी क्लिप्स भी हैं, यानी इस वीडियो से कुछ छेड़छाड़ की गई है। वो इस बारे में रीगल से पूछती है, लेकिन रीगल उसे कुछ भी नहीं बताता। दरअसल रीगल रिसर्च करके नोबेल प्राइज तक पहुंचना चाहता था, और इसीलिए वो तात्यायना को कुछ नहीं बताता। जिस पर तात्यायना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे नोबेल प्राइज से कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ सच जानना है। तो वही रीगल भी ये बात जान रहा था कि अकेले वो अपनी रिसर्च को पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इस केस में काफ़ी दिनों से लगा हुआ है। लेकिन तात्यायना के आने के बाद से ही उसे ज़रूरी इंसाइट्स मिले हैं, इसलिए वो तात्यायना की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो तात्यायना को एक गाड़ी में छुपाकर एक फैसिलिटी से दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ सिर्फ कुछ लोगों को ही जाने की परमिशन थी। वो उसे नाइट विजन बिनोक्लियर देकर के ये कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर से ही सब कुछ देखती रहना। तात्यायना देखती है कि वहाँ एक कैदी को केस के अंदर ले जाया जा रहा था, और इसी के साथ सारी लाइट्स बंद कर दी गई थी। और कुछ देर बाद एलियन जीव केस के अंदर आकर के उस कैदी को एक ही झटके में मारकर उसके मांस को खाने लगता है। और ये देखकर तात्यायना की तो होश उड़ जाते हैं, और अब हम ऑडियंस भी ये जान पाते हैं कि ये इस ग्लास चैम्बर से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर कॉन्स्टेंटाइन को हर रात रखा जाता है, ताकि वो एलियन केस में आकर प्रिजनर्स को खा सके। अब गाड़ी में वापस आने के बाद रीगल तात्यायना को बताता है कि जब हमें कॉन्स्टेंटाइन को मिला था तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसके अंदर इस एलियन जीव के होने की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन सही होती जा रही थी, और वो इतनी जल्दी रिकवर कर गया जितने में किसी आम इंसान का रिकवर कर पाना काफ़ी मुमकिन नहीं था। जब कॉन्स्टेंटाइन हॉस्पिटल में था तो इस एलियन जीव ने एक नर्स को भी मार दिया था, और इस दिन के बाद से कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया, और इसके बाद उस जीव को मछली से लेकर सूअर तक सब कुछ खाने को दिया गया। मगर ऐसा करने से कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत फिर से खराब होने लगी। आखिर में समीरा ड्रॉफ ने उस जीव को एक प्रिजनर ऑफर किया, जिसे खाने के बाद जब वो जीव कॉन्स्टेंटाइन के अंदर गया तो कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत वापस से सही हो गई। लेकिन वो जीव प्रिजनर्स को मारने से पहले उन्हें काफ़ी ज़्यादा डराता है, क्योंकि डराते समय इंसानों के अंदर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और शायद ये कॉर्टिसोल के ऊपर ही फीड करता है। फिर अगली सुबह तात्यायना कॉन्स्टेंटाइन को सारी सच्चाई बताती है कि उसके अंदर एक एलियन जीव रहता है जिसने बहुत से लोगों को मार दिया है। और ये सुनकर कॉन्स्टेंटाइन तात्यायना से कहता है कि तुम मुझे रात में मिलो। रात में कॉन्स्टेंटाइन अपने कमरे के बाहर मौजूद एक रिसेप्शनिस्ट लड़की को बेहोश करके टीवी के अंदर लगे एक मैग्नेट को निकाल लेता है, और वो उस मैग्नेट की मदद से सीसीटीवी कैमरे को अल्टर करके तात्यायना के साथ उस कमरे में जाता है जहां उसके दोस्त एवोचिंदो की लाश पड़ी हुई थी। यहाँ कॉन्स्टेंटाइन रिवील करता है कि उसे इस एलियन के बारे में पहले से पता है, और यहाँ तक कि उसे वो सारी चीज़ें महसूस और दिखाई देती हैं जो वो एलियन करता है, यानी वो एलियन को भी महसूस करता है, और वो सारी चीज़ कॉन्स्टेंटाइन को भी महसूस होती है। और उसे अच्छे से पता है कि हर रात एलियन प्रिजनर्स को मार के उसका मांस खाता है। लेकिन इतना सब जानने के बावजूद भी कॉन्स्टेंटाइन अनजान बना हुआ था, क्योंकि अगर समीरा ड्रॉफ को ये सारी बातें पता चल गई तो वो कॉन्स्टेंटाइन को इस फैसिलिटी से कभी भी नहीं जाने देगा। दरअसल कुछ ही दिनों में यहाँ एक इंस्पेक्शन टीम आने वाली है, जिनके आने तक कॉन्स्टेंटाइन को अपना नाटक जारी रखना होगा।
इंस्पेक्शन टीम से क्लियरेंस मिलते ही कॉन्स्टेंटाइन को छोड़ दिया जाएगा और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कॉन्स्टेंटाइन इन बातों से अनजान बना रहे और वो तात्यायना से रिक्वेस्ट करता है कि तुम सेमिनोट्रॉफ को प्लीज कुछ मत बताना, मैं और वो एलियन से फीलिंग शेयर करते हैं, क्योंकि सेमिनोट्रॉफ को इस बात का अगर पता चल गया तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देगा। कॉन्स्टेंटाइन तात्यायना को ये बात ही इसलिए बताई क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि तात्यायना बहुत इंटेलिजेंट है और वो बहुत ही जल्द सारी सच्चाई का पता भी लगा लेगी। इसलिए उसने पहले ही सब कुछ कन्फेस कर दिया और उसकी बातें सुन के तात्यायना को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके देश के लोग कॉन्स्टेंटाइन को एक नेशनल हीरो मानते हैं, लेकिन ये नेशनल हीरो सब कुछ जानते हुए भी प्रिजनर्स की हत्या होने दे रहा था। तात्यायना उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं खुद की जान ले लेती, और ऐसा कहकर वो यहाँ से जा रही होती है कि तभी एक सोल्जर उसे गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रही होती है। और इसके बाद सेमिनोट्रॉफ उसे खुद लेकर के किंग पास जाता है क्योंकि सेमिनोट्रॉफ को इस बात का पता चल गया था कि रीगल तात्यायना को पहले भी इस चीज के पास लेकर के आया था और उससे कहता है कि तुम्हें इस बार नाइट विजन ब्लिनोक्यूलर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें सब कुछ करीब से दिखाऊंगा। फिर हम तात्यायना और सेमिनोट्रॉफ को केस के पास देखते हैं जहां इस बार एक नहीं बल्कि 2 प्रिजनर्स को लाया गया था और हर बार की तरह इस बार भी वो एलियन केस में आकर इन प्रिजनर्स को मारने ही वाला था कि तभी तात्यायना केस को खोलकर उस जीव के सामने चली जाती है, लेकिन वो उस पर हमला नहीं करता क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन और वो एलियन फीलिंग शेयर किया करते थे, जिस कारण वो एलियन तात्यायना को नुकसान नहीं पहुंचाता। और तभी तात्यायना कॉन्स्टेंटाइन का फेवरेट सॉन्ग बजा देती है जिससे वो एलियन बिल्कुल शांत पड़ जाता है, जबकि दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटाइन वापस से होश में आने लगता है, जो देखकर हम ये समझ पाते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन कुछ हद तक उस एलियन को कंट्रोल कर सकता है। तो इसी बीच एक प्रिजनर वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो एलियन एक झटके में ही उस प्रिजनर का सर धड़ से अलग करके उसे मार देता है। हालांकि इस इंसिडेंट को देख करके सेमिनोट्रॉफ तात्यायना से पूछता है कि क्या कॉन्स्टेंटाइन इस एलियन को कंट्रोल कर सकता है, और जिसके जवाब में तात्यायना कहते हैं कि वो इस एलियन को पूरी तरह तो कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस जवाब से सेमिनोट्रॉफ समझ जाता है कि अगर तात्यायना को और ज़्यादा समय दिया जाएगा तो वो कोई ना कोई तरीका ज़रूर खोज लेगी जिससे कॉन्स्टेंटाइन और एलियन को अलग किया जा सके। तो वहीं अगली सुबह तक तात्यायना और रीगल एवशिंको की लाश का परीक्षण कर रहे होते हैं, तो तात्यायना रीगल से बताती है कि एवशिंको को फर्स्ट स्टेज का कैंसर था और जिसका पता हमारे डॉक्टर को तो नहीं चल पाया था, लेकिन उस एलियन को एवशिंको की बीमारी का पता चल गया था और इसीलिए उसने कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में रहने का फैसला किया। और यहाँ हम ये जान पाते हैं कि एवशिंको की मौत क्रैश में नहीं हुई, बल्कि उस एलियन ने ही एवशिंको को जान से मारा था। और इसी बीच तात्यायना रीगल से कहती है कि मैं कॉन्स्टेंटाइन को लेकर यहाँ से भागने वाली हूँ और हमें यहाँ से भागने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब पहले तो रीगल सेमिनोट्रॉफ की तरफ से उसे मदद करने को तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपने नोबेल प्राइज के चक्कर में और प्रिजनर्स की जान नहीं लेना चाहता था। और आगे हम तात्यायना को कॉन्स्टेंटाइन के पास देखते हैं जहाँ वो उसे बताती है कि आज हम दोनों यहाँ से एस्केप करने वाले हैं, लेकिन एस्केप करने से पहले मैं उस एलियन को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी। दरअसल तात्यायना का प्लान ये था कि वो कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में एक ऐसा केमिकल इंजेक्ट करेगी जिससे उसके शरीर में कुछ देर के लिए कैंसर के सिम्टम्स आ जाएं, और ऐसा होते ही वो एलियन उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल आएगा और वो एलियन कॉन्स्टेंटाइन के शरीर को बिना ज़्यादा डर दिए जिंदा रह सकता है क्योंकि उसे धूप नहीं बर्दाश्त होती, और यही वजह है कि वो रात के समय बाहर निकलता है जबकि दिन में वो उसके शरीर में रहता है। और इसके बाद तात्यायना और कॉन्स्टेंटाइन कुछ सोल्जर को बेहोश करके वहाँ से भाग निकलते हैं, और जबकि दूसरी तरफ रीगल हायर ऑफिसर्स को सेमिनोट्रॉफ के इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में खबर कर देता है। तो उधर सेमिनोट्रॉफ को भी सीसीटीवी फुटेज से ये पता चल चुका था कि तात्यायना और कॉन्स्टेंटाइन वहाँ से भाग रहे होते हैं, और ये सब रीगल ने उनकी हेल्प की थी उसे ये भी पता चल जाता है। रीगल ने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दी है, इसीलिए वो उसे शूट करके जान से मार देता है, और उसे मारने के बाद वो अपने सोल्जर्स को तात्यायना और कॉन्स्टेंटाइन के पीछे भेजता है, जहाँ उसके ऑर्डर पर बहुत सारे सोल्जर्स तात्यायना और कॉन्स्टेंटाइन को घेर लेते हैं। जहाँ वो लोग तात्यायना को मारने ही वाले थे कि तभी कॉन्स्टेंटाइन खुद को इंजेक्शन लगा करके एलियन को बाहर निकाल देता है, और वो तात्यायना को बचाने के लिए उस एलियन को कंट्रोल करके सभी सोल्जर्स को मरवा देता है। और अब इस मौके का फायदा उठाकर तात्यायना कॉन्स्टेंटाइन को लेकर वहां से भाग निकलती है, जिससे वो एलियन पीछे छूट जाता है। और इधर कॉन्स्टेंटाइन और एलियन एक दूसरे से दूर जाते कमजोर होने लगते हैं
क्योंकि उन दोनों में एक सिम्बियोटिक रिलेशन बन गया था, यानी वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। एलियन से कॉन्स्टेंटाइन को ताकत मिलती थी और कॉन्स्टेंटाइन के शरीर में रह करके वो एलियन जिंदा रह पाता था। तो दूसरी तरफ सेमिरोट्रॉफ का सामना उस एलियन से होता है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन से दूर होने के कारण वो एलियन काफी कमजोर पड़ चुका था। इसीलिए सेमिरोट्रॉफ उसे एक बॉक्स में डालकर तख्तियाना और कॉन्स्टेंटाइन के पास पहुंचता है। कॉन्स्टेंटाइन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी और इस बात का फ़ायदा उठाकर सेमिरोट्रॉफ उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कॉन्स्टेंटाइन पूरी हिम्मत करके एलियन को फिर से कंट्रोल करके सेमिरोट्रॉफ को मरवा देता है। और अब एलियन सेमिरोट्रॉफ को मारने के बाद कॉन्स्टेंटाइन के मुंह से होता हुआ उसके पेट में चला जाता है और जिससे कॉन्स्टेंटाइन की तबीयत दोबारा से ठीक होने जाती है। लेकिन इतना खून खराबा देखने की वजह से कॉन्स्टेंटाइन को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो खुद को शूट करके मार लेता है ताकि उसके साथ एलियन भी मारा जाए। और इसके बाद कहानी के लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि तात्यायना कॉन्स्टेंटाइन के बेटे को ऑर्फनेज में जाकर अडॉप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय।